नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। वक्त आ चुका है कि अब यूपीपीसीएस के अंतर्गत किस प्रकार से बेहतर रणनीति के माध्यम से 17 मार्च का जो टारगेट है, संभवतः मार्च में ही एग्जाम होना है यूपीएससी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का। तो अब दिन जो है बहुत कम बचे हुए हैं। अगर लास्ट मोमेंट पे आपकी जो तैयारी है बेहतर दिशा की तरफ अग्रसर नहीं होती है तो मान के चलिएगा कि आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आइएगा आज चर्चा कर लेते हैं यूपीपीसीएस के मास्टर स्ट्रेटेजी के बारे में कि कैसी कंप्लीट बुक लिस्ट रखें। जीरो से अगर तैयारी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे करें, आपका लेवल अगर आपने बेसिक रेडी कर चुका तो कैसे करें, एडवांस रेडी कर चुका तो कैसे करें, टेस्ट सीरीज अगर लगा चुके तो कैसे करें, आप मेरे साथ जुड़कर कैसे वीवीपीसीएस के साथ भी लेके चल सकते हैं। ये सारी बातें करेंगे तो 1 to 1 करके। अब जो निर्धारित तिथि है, टारगेट जो है वो 17 मार्च के आसपास है। तो 17 मार्च मतलब दिसंबर जा ही चुका है, एक दो दिन बचे हुए हैं। उसके बाद जनवरी फरवरी और मार्च आ ही जाएगा। कह सकते हैं जनवरी, एग्जाम्पल भी कहते हैं जनवरी झर होती, फरवरी फर होती, मार्च में एग्जाम होते हैं। ये सत्य बात निकली कि मार्च में ही एग्जाम है। तो यूपीपीसीएस कैसे ट्रैक करें इस बार की वैकेंसी को हम देखते हुए, संभवतः ऐसा अनुमान है कि इस बार जो वैकेंसी है काफ़ी आ रही हैं, उनका डिटेल मैं आपको दे दूंगा। साथ में अनुमान ये है कि इस साल स्टार्टिंग में 350 वैकेंसी के आसपास आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन संभवतः एग्जाम तक होने तक ये 500 600 700 वैकेंसी हो सकती है, ऐसा अनुमान है। लेकिन ये मान लें 350 के आसपास तो नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। तो अब हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, वो वक्त जो हमें वक्त को बदलने में लगाना है, यही हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जान लेते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज पूरी चीज़ों को समझेंगे कि यूपीपीसीएस 2024 का कैसे इंट्रोडक्शन दे दें, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें, और साथ में उसके ट्रेंड को एनालाइज करें कि हमारी स्ट्रेटेजी ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो 1 to 1 करके चीज़ें हम लोग लेकर चलते हैं और यहाँ कवर करेंगे कि जो एग्जाम की जो नेचर होता है वो कैसा होता है। एग्जाम का जो नेचर होता है दोनों ही तरह का होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट भी, सब्जेक्टिव फॉर्मेट भी। अगर आप प्रीलिम्स पे जाएंगे तो दैट इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट, अगर आप मेंस पे जाएंगे तो सब्जेक्टिव फॉर्मेट है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या क्या होता है और सब्जेक्टिव में क्या क्या होता है, इन तीनों चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से तैयारी का पूरा स्ट्रक्चर ये आपके सामने ये रहा। अगर आपको यूपीपीसीएस क्वालिफाई करना तो यूपीपीसीएस क्वालिफाई करने के लिए इतने स्ट्रक्चर से गुजरना पड़ेगा। बोलेंगे सर ये क्या है, एक प्रकार से इसमें प्रीलिम्स एग्जाम, प्रीलिम्स एक छटनी एग्जाम है उन बच्चों को निकालने के लिए जिनका मतलब कोई सिविल सर्विस एग्जाम से नहीं है। लेकिन कभी कभी हम अनजाने में इतनी बड़ी गलती कर बैठते हैं कि हम ये नहीं समझ पाते कि प्रीलिम्स एक छटनी एग्जाम तो बेशक है, लेकिन ये नॉलेज एग्जाम भी है। तो अगर आपके पास बेस्ट नॉलेज नहीं होगी, एग्जाम ओरिएंटेड नॉलेज नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, इधर उधर की नॉलेज इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर दो पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर और एक सी सेट का पेपर। समझेंगे 1 to 1 करके, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं ये भी जानेंगे। और सेकंड क्वेश्चन किसका, सी सेट का। तो ये प्रीलिम्स एग्जाम है, जबकि ये जो पेपर है क्वालिफाइंग पेपर है। यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 200 नंबर में, यहाँ आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 200 नंबर में। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रीलिम्स। अगर इसी चीज को हम लोग मेंस में लेके जाते हैं तो मेंस में 8 पेपरों के माध्यम से आपको गुजरना पड़ता है। अब ये 8 पेपर कौन कौन से हैं, यहाँ पर पहले ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन ऑप्शन को हटाने के बाद पेपर नंबर 5 और 6 लगा दिए हैं। अगर हम इस चीज को देखें तो मेंस में 8 पेपर में हिंदी का 150 नंबर का, अब क्या क्या हिंदी में आएगा ये जानना पड़ेगा। मीन्स ऐसे 150 नंबर का 3 ऐसे आएंगे, देखेंगे कैसे कैसे आते हैं। जीएस 1 के सापेक्ष में कैसे मिलके बना 200 नंबर का, 200 नंबर का जीएस 2, 200 का 3 4 5 6, यानी कह सकते हैं ये 6 पेपर जीएस के होते हैं। इनसे गुजरने के बाद जब आप देख सकते हैं तो यानी 1200 नंबर ये हो गया, और 150 नंबर 300 नंबर ऊपर है, कुल मिला के यानी 1500 नंबर का आपका मेंस होता है। उसके उपरांत जब आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है, आपका व्यक्तित्व चेक किया जाता है, 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। तो कुल मिला के यहाँ से आपका सिलेक्शन होता है। ये सिर्फ क्वालिफाई यानी कह सकते हैं मेरिट बेस्ड क्वेश्चन है। आप अगर 50% में मेरिट आएगी या कितने मेरिट आ जाए आप क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ एक मानक है कि कितने नंबर ज़्यादा है उसके हिसाब से रैंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर हम बात करेंगे किसी भी तैयारी करने के लिए 3 स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से होते हैं। एक स्ट्रक्चर वो है, यानी आपने बेसिक फॉर्मेट में एनसीईआरटी को कवर कर रखा है या नहीं कर रखा है, आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं। यानी 150 प्रश्नों में यूपीपीसीएस में अगर हम लोग जाते हैं तो मेरे लाडलो आप ये मान के चलिएगा कि लगभग 20 से लेकर 25% जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आ जाएंगे। एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं लगभग 30 या 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बेसिक क्वेश्चन होंगे। अगर ये तुमको आते हैं किसी और को नहीं आते हैं तो उसकी समस्या, और किसी को आते हैं तुमको नहीं आते तो तुम्हारी समस्या। इसलिए इस 30-35 क्वेश्चनों के आसपास में कोई भी इंसान जिसे एक कह सकते हैं एग्जाम की तैयारी भी नहीं करी है, सिमिलर वे में अगर जाता है, उसने तैयारी कर रखी है किसी चीज़ की भी, तो आराम से कर पाएगा। तो यानी ये क्वेश्चन आपके रेडी होने चाहिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। सेकंड कंडीशन आती है एडवांस। एडवांस उसे कहते हैं अब सबके पास है, तुम्हारे पास भी होना चाहिए।
औरों के पास नहीं, तुम्हारे पास, क्योंकि क्वालिफाई करने के लिए कुछ अलग तो करना पड़ेगा। तो यानी आपको यहाँ एडवांस नॉलेज, एडवांस मतलब किताबों से इकट्ठा करना है, कोई आपने कोचिंग ले रखी है, कोई नोट्स बना रखे हैं, कोई ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ रहे हैं, वहां से रेडी करना है। ऐसा कंडीशन करने से क्या होगा, आप अपने आप को इनरीच कर पाएंगे, इनहेंस कर पाएंगे। यानी ये वो एरिया है जो एनसीईआरटी से, ये वो एरिया है लास्ट के क्वेश्चनों से, ये वो एरिया है जो एक प्रकार से कह सकते हैं कुछ सिमिलर वे के क्वेश्चनों से मिलके आता है, ये वो एरिया है जो एडवांस किताबों से, नोट्सों से, टीचर से, मेंटोर से, कहीं से भी आपको ज्ञान इकट्ठा करना पड़ेगा। जब इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे तो आपकी तैयारी का लेवल 40 से लेकर 50% के आसपास तक हो पाएगा। बोलेंगे सर ठीक है, अगर 150 क्वेश्चन आते हैं तो 150 कोनों में 50 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन करने की भूमिका में आप आ जाएंगे। लेकिन 75 सिलेक्शन होना नहीं है, लगभग 90, 95, 100 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। तो उसका एक ही ऑप्शन है कि अब आपको यहाँ पे टेस्ट देने हैं, प्रैक्टिस करनी है। तो यानी ये जो टाइमिंग आपके पास 17 मार्च का डेडलाइन है, इस टाइमिंग में आपको बेसिक रेडी नहीं है तो वो भी रेडी करना है, एडवांस रेडी नहीं तो एडवांस भी रेडी करना है। ये कुछ में समस्याएं हैं तो उसको वीक पॉइंट डिफाइन करने हैं और टेस्ट भी देना है। आइएगा इसको विस्तार से हम लोग आगे लेके चलते हैं, कैसा हम लोग सिस्टमेटिक। अगर आप प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर जो आपके सामने लिखा है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे प्रीलिम्स में, 2 होंगे, जैसा मैं बता ही चुका हूँ, जनरल स्टडीज और सी सेट। अगर ड्यूरेशन की बात करेंगे, दोनों ही पेपर 2 ही घंटे के होते हैं। सुबह पेपर 9:30 बजे से लेकर 11:30 के बीच में होगा प्रीलिम्स में। सेकंड पेपर सी सेट का 2:30 से 4:30 के बीच में होगा। यानी इट मीन्स मतलब ये मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 200 नंबर का पहला पेपर, 200 नंबर का दूसरा पेपर है। लेकिन दूसरा पेपर क्या है, क्वालिफाइंग पेपर है। ऐसा कह सकते हैं कि 150 क्वेश्चन पहले वाले में, दूसरे वाले में 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मोड ऑफ एग्जाम की बात करेंगे तो पेन पेपर होगा, यानी ऑफलाइन मोड में होगा, टिक नहीं करना लैपटॉप पे जाके, आपको यहाँ पे ऑफ गोले भरने हैं। इसके साथ नेगेटिव मार्किंग होगी, तो बोलेंगे सर ओएमआर है, नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर पेपर 1 में बात करेंगे तो पेपर 1 में कितना 0.33% यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। पेपर 2 में बात करेंगे तो 0.66 यानी कह सकते हैं ये है भी इतना परसेंटेज, लेकिन यहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं इसलिए डबल नंबर के हैं, इसलिए कितना है 0.66% नेगेटिव मार्किंग। अगर हम बोलेंगे नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा है, तो ऑब्जेक्टिव है, आपको टिक करना है, गोले भरने, खत्म कहानी। इट इज द पार्ट ऑफ प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स का पूरा कंटिन्यू स्ट्रक्चर है। अगर हम इसी चीज को मेंस में लेके जाते हैं तो मेंस में 8 पेपर होते हैं। सारे ही पेपर कैसे होते हैं, डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यहाँ पे। नंबर ऑफ नेचर क्वेश्चन कैसे होते हैं, डेस्क्रिप्टिव होते हैं। टाइमिंग क्या होता है, यहाँ भी मॉर्निंग का टाइमिंग क्या है, 9:30 से 12:30 के बीच में, और आफ्टरनून का टाइमिंग कितना हो, 2 से 5 के बीच में होता है। यानी 3 घंटे का ये पेपर होता है, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम होते हैं। यानी यहाँ पर 6 पेपर ये हैं, 2 पेपर ये हैं, 8 पेपर मिला के बन जाते हैं। 6 पेपर यानी 200 नंबर के, 1200 नंबर के, और ये 150 नंबर के, तो कितना हो गया 300 नंबर के। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 1500 नंबर का मेंस होता है यूपीपीसीएस में। ये बेसिक फॉर्मेशन जो तुम्हें पता होनी चाहिए। लेकिन इसके उपरांत हम लोग आगे चलते हैं कि सर ये बेसिक एलिजिबिलिटीज हैं। अगर आपको सब रजिस्ट्रार बनना है तो आपको लॉ में ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कैट मैनेजर ऑफिसर बनना है तो आपको एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको अगर डीपीओ बनना है, ऑडिटर बनना है, तो यहाँ पर कॉमर्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ये स्पेशल एलिजिबिलिटीज हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आपको एलिजिबिलिटीज नॉर्मली आपने यूजी पीजी कर रखा है तो एग्जाम्पल बेस पे समझ लीजिएगा, आप सिमिलर पोस्ट को भर पाएंगे जिसमें स्पेशल एलिजिबिलिटीज नहीं होती हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ से असिस्टेंट ये बनना पड़ेगा फॉरेस्ट का, तो इसके लिए क्या चाहिए, रेंजर फॉरेस्ट ऊपर हो रहे तो इसके लिए क्या चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ 1 to 1 करके स्टेब्लिश कर रखी हैं। अगर हम कुछ ऐसी पोस्टें जैसे डिप्टी एसपी वगैरह की पोस्टें होती है तो उसमें हाइट भी और चेस्ट दोनों ही मांगता है, 165 160, इस तरीके से हमने हाइट चेस्ट को भी डिफाइन कर रखा है। अगर हम बात करेंगे पैटर्न के रूप में तो ये बेसिक पैटर्न है, लेकिन इस पर हम चर्चा करना नहीं चाहते हैं। अगर एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट के रूप में आप देख लीजिएगा कि अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर 45 ईयर तक भर सकते हैं, अगर एसटी कैटेगरी के हैं तो 45 तक भर सकते हैं, अगर आप ओबीसी के हैं तो 45 तक भर सकते हैं, अगर स्किल्ड प्लेयर 45 तक भर सकते हैं। बाकी आप स्पेशल तरीके से कहा जाए तो सबकी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोगों ने डिस्काउंट दे रखा है। इवन इसकी 40 ईयर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बट अब जो मेरे जो सेगमेंट है जिस पे हमें बात करनी थी, प्रीलिम्स का पेपर इसलिए खतरनाक है, उसमें ये सिलेबस आपके सामने दे रखा है। इस सिलेबस में क्या है कैसे है देख लीजिएगा। पहला, करंट इवेंट कहाँ से आएंगे पता नहीं, तुमको भी कितने साल का आएगा पता नहीं, वो बताता हूँ कहाँ से आएगा। लेकिन इतिहास एंड राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास को राष्ट्रीय आंदोलन को अलग कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, नंबर 3, भारत विश्व भूगोल सामाजिक अर्थव्यवस्था, यानी इट मीन्स मतलब 7 पॉइंटों में प्रीलिम्स के सिलेबस को डिफाइन कर रखा है, जहां पे आपको यहाँ से 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 200 नंबर के होंगे। लेकिन अब इसमें से कहाँ से क्या क्या आता है, अगर ये प्लानिंग तुम्हें चल जाए पता, तो हम उसके बियॉन्ड जाके काम कर सकते हैं। तो आइएगा इसकी इस चर्चा को करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखें 2022-23 के सापेक्ष में अगर देखें तो यहाँ पर हिस्ट्री में 32 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कब, 2022 में।
ज्योग्राफी में 12 क्वेश्चन, पॉलिटी में 13 क्वेश्चन, यहाँ 26 क्वेश्चन, यहाँ पे 11 क्वेश्चन। अगर हम इसके सापेक्ष में देखेंगे, इन्वायरमेंटल में 6 क्वेश्चन, साइंस में 2 क्वेश्चन, करंट अफेयर में 39 क्वेश्चन, यूपी स्पेशल में 6 क्वेश्चन, इसे मिलाने के साथ 150 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपके टेबल ये बन जाना चाहिए कि तुम्हें जाना कहाँ है। सोचो, हमें लगभग टारगेट सेट करना है कि 100 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं, कितने 150 में से। अब इसमें से किधर जाए, किसको अपना प्लर माने, हमारी तुम्हारी यही चुनौती बन जाती है। 2021 में भी ये एक सिनेरियो है, 2020 में भी ये सिनेरियो है, 2019 में भी ये सिनेरियो है। तो यानी एक डाटा है जो आपको ये एलिजिबिलिटी बता रहा है कि प्रश्न का लेवल कहाँ कहाँ से कितने कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर इसी चीज को अगर हम लोग आगे बात करेंगे, तो अगर इसी चीज में GS2 के सापेक्ष में चर्चा करें, तो GS2 को अगर आप देखते होंगे तो यहाँ सिनेरियो सेट कर पा रहे होंगे GS2 में, आपके पास ये एरिया है 9 पॉइंटों का। ये 9 पॉइंट क्या है, सी सेट का पेपर है। सी सेट मतलब आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब 100 क्वेश्चनों में से आपको 33% सही करने हैं, यानी कह सकते हैं 33 क्वेश्चन सही करने हैं। एग्जाम्पल बेस पे आपको कोई क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन अगर इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो पहले वाला नंबर कितने ले आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इट मीन्स मतलब यहाँ पर कंप्रीहेंशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं बोधगम्यता, ये आपके सामने निकल के आ जाएगा। पारस्परिक कौशल यानी इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स है। एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, इतनी खतरनाक तरीके से एबिलिटी दी जाती है इस पीसीएस के पेपर में, हर आदमी यहाँ पर घूम जाता है, लेकिन कैसे करना है हमारे सामने चुनौती बन जाती है। समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग है। जनरल मेंटल एबिलिटी है, जिसको जीएमए कह सकते हैं। मैथ्स गणित, जो भी सांख्यिकी अलजेब्रा है, ज्योमेट्री का पार्ट है, जनरल इंग्लिश का पार्ट है और हिंदी का पार्ट है। इन 9 खंडों को मिला के यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पीसीएस प्रीलिम्स के 2 पेपर जो रखे गए हैं, उसका दूसरे खंडे के पेपर को 9 पॉइंटों में रखा गया है। अगर इसके सिनेरियो को देख लें कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि हमें अपनी तैयारी को कैसे करना है। ये एक डाटा है जिसको आपको बड़े प्यार से देखने का प्रयास करता है। अगर हम कंप्रीहेंशन से बात करेंगे तो यहाँ पे 16 में 15 क्वेश्चन, 17 में 15 क्वेश्चन, 18 में 9 क्वेश्चन, 19 में 10 क्वेश्चन, यहाँ पर भी 10 क्वेश्चन, 21, 22, 23 में भी 10 क्वेश्चन के आसपास दिए गए हैं। यानी हम ही कह सकते हैं कि एक ये एरिया है जहाँ पे 10 से लेकर 15 प्रश्नों के बीच में आ जाएंगे। अगर इंटरपर्सनल स्किल्स एंड एक्सप्रेशन की बात करेंगे, देखो 12 क्वेश्चन, 16, 14, 13, 12, 13, 15 के आसपास क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि 15 से लेकर 20 प्रश्नों के बीच में हम इसको टारगेट सेट कर सकते हैं कि यहाँ से यूपीपीसीएस में कंप्रीहेंशन के अंतर्गत, उसके अंतर्गत सी सेट में दिए जाएंगे। अगर हम रीजनिंग की बात करेंगे तो यहाँ से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, लगभग मान सकते हैं कि 10 से लेकर 15 के बीच में यहाँ प्रश्न आते हैं। अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे, 3 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, तो इनका लेवल घटता बढ़ता रहता है। यानी ये मान लेते हैं कि 5 से लेकर 10 प्रश्नों के आसपास आते हैं। अगर जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करेंगे, इंटेलिजेंस की बात करेंगे, 11 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 13, 15, 14, यानी ये एक एरिया है जो आपकी बौद्धिक क्षमता को चेक किया जाता है। सीसेट एक ऐसा लेवल जो आपके अंदर की एप्टीट्यूड को देखता है। तो यहाँ पर भी मान के चलिएगा कि 10 से लेकर 20 क्वेश्चनों के बीच में दिए जाते हैं। अगर मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स में यहाँ पे 30 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। तो ये जो एरिया है वो कौन सा एरिया है जो आपको बेसिकली फॉर्मेट से क्वांट के पार्ट को रेडी कर सकते हैं। तो मान के चलिएगा 20 से लेकर 30 क्वेश्चनों के बीच में क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर जनरल इंग्लिश की बात करेंगे तो यहाँ पर 9 क्वेश्चन है, यहाँ 10 क्वेश्चन, यहाँ 21 क्वेश्चन, यहाँ 10 क्वेश्चन, यहाँ 10 क्वेश्चन। तो ये मान लें कि 10 से लेकर 15 क्वेश्चनों के बीच में रहते हैं। और सामान्य हिंदी की जो बात करेंगे तो यहाँ पर भी 12 क्वेश्चन, यहाँ 12, 12, 12, 15, 15 के आसपास है। तो लगभग 10 से 15 के बीच में यहाँ प्रश्न आते हैं। तो यानी वो एरिया है जहां पर इन खंडों को मिला के आपको 33% क्वेश्चन, मतलब 33 क्वेश्चन सही करने हैं। यानी ये तो है नहीं कि जाएंगे 33 पे टिक करके चले आएंगे, नहीं ना। लगभग आपको 60-70 के आसपास टच करना पड़ेगा, जहां पर आप 40-45-50 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो इसकी रणनीति क्या हो, तो ये है प्रीलिम्स का पूरा डाटा जो हमें 2 खंडों को मिला के बनाता है, GS1 पेपर और GS2 पेपर। GS1 पेपर ये है जो 7 खंडों को मिला के बना है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंटल सब कुछ है। इधर जाएंगे तो दूसरे वाले खंड में ये 7 पॉइंटों में इंग्लिश, हिंदी है, कंप्रीहेंशन, रीजनिंग, बाकी मैथ्स वगैरह का पार्ट को रखा गया है। तो यानी अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए, इसके पीछे मैं बात करता हूँ। उसके बाद हमारे साथ जुड़ के तुम कैसे कर सकते हो देखने का प्रयास करते हैं। अगर हम 2023 की कट ऑफ को देखें तो लगभग जनरल की कट ऑफ जो है 115 से लेकर 120 के आसपास रही है। एग्जाम्पल बेस पे आप सोच लीजिएगा, अभी एक्सपेक्टेड क्योंकि इसका फाइनलाइज नहीं हुआ है। ओबीसी की 113, 17, 18 के बीच में, एससी की बात करेंगे तो 96 से लेकर इसके बीच में। एक एलिजिबिलिटी कैटेगरीज के हिसाब से जनरल कट ऑफ हमने डिफाइन कर रखी है। अगर इसी को 2021 के सापेक्ष में देखें तो जनरल की कट ऑफ कितना 115 थी, ओबीसी कितना है बोलेंगे यहाँ पे 113 थी,
एससी कितना है बोलेंगे 96 थी, एसटी कितना है 82 थी। तो यानी आपका टारगेट क्या है? लास्ट ईयर की कट ऑफ को देख के आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमें कितने क्वेश्चन की करने की भूमिका में आना चाहिए। ये कट ऑफ GS1 से ही बनती है, GS2 का क्वालिफाइंग पेपर है। अगर हम 2019 की कट ऑफ देखें तो यहाँ पे कितना 117 है, यहाँ 99 है, शेड्यूल 77 है, ये है। अगर इसके पीछे जाते हैं तो 2018 में देखेंगे तो 126 कट ऑफ है, लेकिन 2018 में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, इसलिए 126 जाती थी। लेकिन 2018 के बाद 19 से क्या हो गया, नेगेटिव मार्किंग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में आ चुकी है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक डाटा है जो मैं आपके सामने डिफाइन कर रहा हूँ। तो एग्जाम्पल बेस पे समझो कि यदि आप कट ऑफ की चर्चा करें तो ये कट ऑफ भी मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम क्या सेट करना है कि GS1 पेपर साहब 150 क्वेश्चन है, GS2 पेपर 100 क्वेश्चन। ये तो क्वालिफाइंग पेपर है, इससे मेरिट तो बनेगी नहीं। इसमें तो आपको बस सिमिलर 33 क्वेश्चन सही कराओ चले जाओगे, लेकिन मान लो 40 क्वेश्चन सही करके आप चले जाओगे। लेकिन यहाँ 150 क्वेश्चनों से अगर जब तक आप 100+ क्वेश्चन करने की सही भूमिका में नहीं आओगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो एग्जाम्पल बेस पे टारगेट सेट करना है कि हमें 100 क्वेश्चन सही कैसे करने। तो वो जो एरिया था GS1 का, उसमें कैसे सही करें 100+ क्वेश्चन, ये हमारे सामने चुनौती बन जाती है। चलो आगे हम तुमको समझाते हैं कि कैसे इसको प्रोग्राम को सेट करना है। अगर आप हिस्ट्री के सापेक्ष में देखेंगे तो देखिएगा आपको कुछ रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं। मेरे साथ भी मिलके चलेंगे, मेरे साथ क्या कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। हिस्ट्री में अगर प्रीलिम्स के सापेक्ष में देखें तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट को कवर करना है जो कि मेन है। इसके लिए मैं सेशन लेके आ रहा हूँ जो कि आप शाम को भी देख सकते हैं। एंशिएंट इंडिया के लिए RS शर्मा, इसको लेते हैं। लेकिन अगर एग्जाम्पल बेस समझे तो इस समय नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ पॉइंट मैं बताऊंगा कि किन किन पॉइंटों पे कमांड कर सकते हैं जो एग्जाम के लिए काफी सफिशिएंट है। अगर मिडाइवल के लिए जाएंगे तो यहाँ पर सतीश चंद्रा, ये सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, लेकिन क्या सारी किताब को 3 महीने में पढ़ पाओगे? नहीं ना। तो कुछ पॉइंट बताऊंगा 4, 5, 10, 15, 20 पेज जिनको उनको ही पढ़ना है। अगर मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर GL ग्रोवर, तो यहाँ पर या ब्रीफ इंडिया स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो स्पेक्ट्रम इतनी मोटी किताब है, अगर उसको पढ़ेंगे तो काम चलेगा नहीं चलेगा ना, लेकिन बताऊंगा क्या पढ़ना है। इसके अलावा 6 पॉइंट में आपको यहाँ पर इसका घटना चक्र लगाना है। तो यानी हिस्ट्री के लिए 6 रिसोर्स आपको रेडी करने हैं, लेकिन इन सब के पीछे लॉजिक ये बन जाता है यदि आपको सब कुछ कंपाइलेशन यहाँ से यहाँ तक का कंपाइलेशन अगर एक साथ मिल जाए तो फिर कैसा लगेगा? आप भी कहोगे सर अच्छा लगेगा। तो वही लेके मैं आपके सामने आ रहा हूँ, सिर्फ आपको घटना चक्र को फॉलो करके बाकी इन सब चीज़ों को मेरे साथ लेके चलना। अगर आप ज्योग्राफी की बात करेंगे तो क्लास नंबर 11 की एनसीईआरटी को फॉलो करना है। लेकिन क्या क्लास नंबर 11 की जो एनसीईआरटी है, जो फिजिकल ज्योग्राफी है, मानव भूगोल है, उसको हम कैसे कर पाएंगे इतने कम समय में? टाइमिंग हमारे पास 17 मार्च है, मार्च 70 डे के आसपास हमारे पास टाइमिंग बचा हुआ है। अब इसे रेडी कैसे करें? क्या इतनी बड़ी किताब हम माजिद हुसैन को पढ़ सकते हैं, GC लियोन को पढ़ सकते नहीं ना, महेश वर्डवाल को पढ़ सकते नहीं ना? तो अब तुम्हें क्या करना है, इन सब का कंपाइलेशन में एक साथ लेके आ रहा हूँ यूपीपीसीएस वाले बैच में। देखिएगा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर घटना चक्र को आप ले लें और बाकी इन सब का कंपाइलेशन आप मेरे साथ मिलकर करेंगे। एंड देन अगर इसके बाद देखें इंडियन इकोनॉमी की, क्या भाई साहब क्लास नंबर 12 11 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं? इतना इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हैं? लालन लाल को पढ़ सकते हैं, रमेश कुमार को पढ़ सकते हैं नहीं ना? इन सब का कंपाइलेशन मेरे साथ, बस आपको यहाँ पर घटना चक्र को फॉलो करना है। इससे क्या होगा, कम समय में मैक्सिमम आउटपुट निकालने का हम लोग काम करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे चीजें लेके आ चुके हैं। अगर पॉलिटी की बात करेंगे, क्लास नंबर 11 की एनसीईआरटी, क्लास नंबर बेर एक्ट को पूरा, लक्ष्मीकांत को पढ़ना है। तो यानी इतनी सारी किताबों को तुम एक साथ फॉलो कर ही नहीं सकते हो, टाइम ही नहीं है। लक्ष्मीकांत को अगर ठीक से पढ़ने बैठ जाओ तो 2 महीने तो खुद उसमें लग जाते हैं। तो यानी लक्ष्मीकांत को 2 महीने में पढ़ना, 2 ढाई महीने तो एग्जाम ही सारा है। तो साहब इन सब का कंपाइलेशन मेन टॉपिक क्योंकि फिल्म में बनाता चलूंगा आपके साथ में, आपको सिर्फ उसके साथ घटना चक्र और टेक्स्ट को लगाते हुए चलना है। अगर हम बात करेंगे इसके अलावा यहाँ पे इन्वायरमेंटल की, इकोलॉजी की, तो इसके अंतर्गत भी आप देखेंगे तो यहाँ पर इग्नू के नोट्स, ये शंकर IAS के नोट्स, इन सब की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी, ये सब कंपाइलेशन मैं करूंगा, आपको सिर्फ इसका घटना चक्र को लगाना है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट स्ट्रक्चर है जो आप उसको फॉलो करेंगे। साइंस टेक्नोलॉजी के लिए इतनी मोटी किताब है रवि अग्रही की या फिर स्पेक्ट्रम की आती है, तो क्या उसको कर सकते हैं? बोलेंगे नहीं, उसको हम लोग रेडी करेंगे। तो यानी मैं कह सकता हूँ जो एरिया है प्रीलिम्स का, उसमें GS1 जो पेपर है वो भूमिका में निकल के आ जाएगा। इन सब के लिए मैं आपके सामने करंट अफेयर जैसे मंथली मैगजीन है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फ्रेश इन्फॉर्मेशन देखते हैं, PIB देखते हैं, मंथली करंट अफेयर देखते हैं, क्या इन सबको आप इतने सब कुछ कर पाएंगे? इंसान हो, रोबोट तो नहीं होना। तो यहाँ कोशिश हमारी ये है कि हम हमारी टीम के साथ मिलकर प्रोग्राम सेट कर चुके हैं। आपको तो योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन भी नहीं पढ़नी है, आपको कुछ मेन एरियाज पे कमांड करना है, बाकी जिस मैगजीन को फॉलो करेंगे हम बताते हुए चलेंगे। तो ये पूरा सिनेरियो है जो 17 मार्च के लिए लेके चलना। लेकिन अब LBIS यहाँ पे क्या कर रहा है, LBIS के साथ जुड़कर आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा अगर LBIS के साथ आप तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज मैं आपको बता दूं,
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया व्हाट्सएप का। जो बच्चे यूपीपीसीएस का मेन टारगेट लेके सेट कर चुके हैं कि 17 मार्च का एग्जाम हमें किसी भी कारणवश देना है, उनके लिए प्रॉपर रणनीति के साथ में काम कर रहा हूँ। व्हाट्सएप का 2024 वाले बच्चों के प्रीलिम्स के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है, साथ में टेलीग्राम का लिंक भी यहाँ पर हम तुमको दे देंगे। उसमें पहली बात तो उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, पहली बात। दूसरी बात, 3 तरीके हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए। आप अगर बेसिक रेडी नहीं है तो वो रेडी करना पड़ेगा, आपका एडवांस रेडी नहीं है आपको ये रेडी करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर टेस्ट और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये 3 तरीके हैं। अगर आप टेक्स्ट ये सब चीज़ें आपकी रेडी नहीं है तो हम यूपीपीसीएस का कंप्लीटली कम्प्रिहेंसिव एक बैच लेके आ रहे हैं। उस बैच की फीस तो बहुत कम रखते ही हैं, उसकी वजह क्या देखिएगा, होता है क्या ना, जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो उसका एक रीज़न ये बन जाता है कि हम प्रॉपर वे में तैयारी करें। नहीं तो फ्री तो हर चीज़ यूट्यूब पे मिल रही है, फ्री हर जगह पानी मिल रहा है, लेकिन हम फिर भी बोतल का पानी क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमें सही पानी मिल जाए, सही तरीके से उसे पी सकें, उसको यूटिलाइज कर सकें, वो हमें हानि ना पहुंचाए। तो इस बाजार में बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन वो हानियाँ पहुंचा रही हैं, आपकी सही एनर्जी को सही जगह नहीं लगा पा रही हैं, उसी एनर्जी को यूज़ करके कहीं ना कहीं आप वेस्ट करके अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं जाके अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। उससे बचने का प्रयास करें। आप किसी एक चीज़ के माध्यम को मेंटोर मानते हुए आप उसके पीछे उससे दिन रात पूछें, सर ये कैसे होगा, ये कैसे किया जाएगा, इससे आप अच्छा चीज़ों को गेन कर सकते हैं। तो एक मिनिमम फीस में हम बेसिक और एडवांस के लिए यहाँ पर 60 डे का एक प्लान सेट कर चुके हैं। तो 60 डे आपकी क्लास चलेंगी मार्च में, मतलब यहाँ पे एग्जाम में। तो 60 डे के अंतर्गत कितनी क्लास रहेंगी, कैसा रहेगा, इसको हम लोग इन्फॉर्मेशन जल्दी करेंगे। इसलिए आप नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर यूपीपीसीएस LBIS यूपीपीसीएस ग्रुप का नेम होगा, वहाँ पे जाकर उसको ज्वाइन कर लें जो एक बच्चे तैयारी कर रहे हैं। इसकी फीस कितनी रखें एक बार ये भी कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि 60 डे लगातार क्लास चलने की वजह से मैं भी क्लास लूंगा और भी लोग क्लास लेंगे, उससे क्या होगा, यूपीपीसीएस के लिए कम्प्लीटली आप यहाँ से रेडी कर सकते हैं। राइट। दूसरा पॉइंट, अगर आप ये सब चीज़ रेडी है, आपको लगता है कि सर इतना समय में हम अपने आप में प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, वो बेस्ट रहेगा, हमने ये पढ़ रखा है, आप एक ही काम कर सकते हैं। टेस्ट और प्रैक्टिस के लिए इसके लिए दो जरूरी है कि आप टेस्ट टॉपिक वाइज लगाएं, टेस्ट कंबाइन लगाएं, टेस्ट यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट लगाएं, सब्जेक्ट वाइज लगाएं। इन तीनों टेस्टों को एक जगह प्राप्त कर सकते हैं। साथ में बेहतर गाइडेंस के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए भी आपके सामने है यहाँ पर LBIS पे जैसे ही आप जाते हैं तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इंटरफेस दिखाई देने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा यूपीपीसीएस लिखा है, देखो यूपीपीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम 2024 प्रीलिम्स के लिए। यहाँ पर आपको सिर्फ ये डिस्काउंट मिल रहा है 60%, 60% मतलब 200 रुपये में मात्र आप टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज कंबाइंड टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। जहां पर इसके अंतर्गत जो है आप देखेंगे तो टेस्ट की स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। ये सारे टेस्ट जो है ओल्ड टेस्ट अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 28 दिसंबर को भी हिस्ट्री का टेस्ट हुआ है, उसके बाद ये मॉडर्न हिस्ट्री का होगा, एंशिएंट हिस्ट्री का होगा, मेडावल का होगा। इस तरीके से हमने कंबाइंड सब्जेक्ट वाइज टेस्टों को डिफाइन कर रखा है। इसको भी ज्वाइन करके अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं, और ये जो जितने भी टेस्ट हैं जो हो चुके हैं ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, आप जितने भी टॉपिक आपके वीक एरिया से उसको रेडी कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब वक्त नहीं है थोड़ा सा भी सोचने समझने का, आप बिना देरी किए अपनी तैयारी को पूरा फ्लो में ले आइएगा, जिससे कि आप उन एरिया को कमांड कर सकें कि आप एग्जाम बेस्ड तैयारी कर सकें। अब आपको सिलेबस बेस्ड तैयारी नहीं करनी है, सिलेबस बेस्ड तैयारी कर पाओगे तो यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये रही आज की चर्चा। अगर चर्चा आपको अच्छी लगी हो, किताबें कैसे किया, स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करनी है, तो एक बार दिल से कमेंट कर दीजिएगा। हम अपनी जर्नी को आगे लेके चलते हैं, और यहाँ से कंप्लीटली आपके लिए 60 डे के लिए प्लान हम लोग सेट कर चुके हैं। दूसरी बात, अब तक की सबसे बड़ी महासेल हमारी सारे बैचेस पर चल रही है। 60% डिस्काउंट सारे बैचेस पे मिल रहा है, चाहे यहाँ पे वो आपका कोई सा भी बैच क्यों ना हो। यहाँ पे सीसेट बैच हो, NCERT हो, वेदांग हो, प्रीलिम्स, कोई सा भी बैच क्यों ना हो, सारे पे 60% चल रहा है। वहाँ पे कुछ करना कुछ नहीं है, आपको फ्लैट 60 कूपन लगाना है। फ्लैट 60 वहाँ लिखा भी होगा, वहाँ पे टिक करना है, सारे बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हम बहुत जल्दी लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि जर्नी को लेके चलेंगे। तो कैसी लगी चर्चा एक बार कमेंट करिएगा। अब हमसे यूपीपीसीएस के लिए क्या चाहते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ तक बताएं, फिर कहानी पूरी आपके सामने प्रस्तावित करते हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।